Good morning, friends. In this video, we will study this chapter for 11th class, that is exceptional role of newspapers in development, K.R. Narayanan. This chapter has been taken from the speech of the great person K.R. Narayanan. So we are going to study that. Kocheril Raman Narayanan, 1921 to 2005. K.R. Narayanan, full name कोचेरिल रामन नारायणन, जन्म 1921 और मृत्यु 2005. द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज द फर्स्ट दलित टू होल्ड दिस ऑगस्ट ऑफिस. अगस्त ऑफिस मतलब प्रेस्टिजियस पोस्ट, इस बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट अगस्त ऑफिस. तो वे 10वें प्रधान राष्ट्रपति थे भारत के और प्रथम दलित व्यक्ति थे जिन्होंने इस महान पद को, इस सम्मानित पद पर बैठे थे. ऑन मेनी ओकेजन्स ही यूज्ड हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स एज प्रेसिडेंट एंड डेविएटेड फ्रॉम कन्वेंशन एंड प्रेसिडेंट. वे बहुत अवसरों पर, कई अवसरों पर उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के पावर का इस्तेमाल किया, प्रेसिडेंट के महत्वपूर्ण पावर का इस्तेमाल किया और परंपराओं से और अब तक जो हो रहा था उससे हट के कार्य किया. ए मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, वे बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, लंबे चौड़े एक्सपीरियंस वाले लोग थे. ए मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, ही वर्कड एज लंदन correspondent of the Social Welfare Weekly published by K.M. मुंशी. ही वर्कड एज, उन्होंने लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया था. सोशल वेलफेयर वीकली पब्लिश्ड होता था के.एम. मुंशी के द्वारा. के.एम. मुंशी द्वारा पब्लिश्ड सोशल वेलफेयर वीकली में वे लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य कर चुके थे. टॉट एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी. सर्व्ड एज द वाइस चांसलर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ही सर्व्ड एज द वाइस चांसलर of the Jawaharlal Nehru University, Delhi. He also served as ambassador to Japan, the United Kingdom, Thailand, Turkey, People's Republic of China, and the United States of America. The speech exceptional role of newspapers in development. ये जो speech है, this chapter is a speech. Actually, it is a speech on the topic of exceptional role of newspapers in development. विकास में न्यूज़पेपर्स की असाधारण भूमिका. टेकन फ्रॉम प्रेसिडेंट K.R. नारायणन सेलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1 was delivered at the inauguration of the Diamond Jubilee celebration, हीरक जयंती समारोह of इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी. इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो हीरक जयंती समारोह आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने स्पीच दिया, जो वॉल्यूम 1 में कलेक्टेड है. उनका कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच उसमें से लिया गया है. ऑन 8 अप्रैल 1999 द स्पीच इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ मीडिया. द रोल इज, द स्पीच इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज रेजिंग सम फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ मीडिया. मीडिया जगत का जो महत्वपूर्ण रोल है उसके कुछ मौलिक प्रश्न हैं, उनको ये उठा रहे हैं. स्पीच इज इम्पॉर्टेंट, स्पीच महत्वपूर्ण है फॉर रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ इंडिया. फंडामेंटल क्वेश्चन मीडिया के रोल के विषय में फंडामेंटल क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है. किस पर? तो रोल ऑफ मीडिया के विषय में. अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें और इसको करें. नेम द न्यूज़पेपर व्हिच इज रेड एट योर होम. आपके आसपास क्या पढ़ा जाता है, आपके घर पर कौन पेपर पढ़ा जाता है, उसका नाम लिखिए. व्हाट सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर डू यू लाइक मोस्ट. न्यूज़पेपर का सबसे अच्छा कौन सेक्शन लगता है आपको. एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. आप किस उम्र में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए. इफ़ यू आर आस्क्ड टू स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर आपको न्यूज़पेपर स्टॉप करने के लिए कहा जाए, विल यू स्टॉप इट, विल यू स्टॉप इट. इफ़ नॉट गिव रीजन्स, अगर नहीं
अगर आपका आंसर ना में है देन व्हाई नॉट, गिव योर रीजंस, आप कारण बताइए। नाउ एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, असाधारण रोल है न्यूज़पेपर का विकास में, ये टॉपिक, इस पर स्पीच। नंबर 1 लाइन, आई एम वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट द डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, मैं बहुत खुश हूँ आज इस हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करके जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के द्वारा आयोजित है। आई थॉट द ओकेजन इज़ मच टू इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा सोचा कि ये टू इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, फॉर इट टू गो विदाउट एट लीस्ट ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मी, बिना कुछ बोले हुए मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये ठीक नहीं होगा, कुछ वर्ड मेरे तरफ से इसमें होना ही चाहिए, कुछ स्पीच मेरा होना ही चाहिए। नॉट दैट दे आर गोइंग टू बी ऑफ एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस, नॉट दे आर गोइंग टू बी ऑफ एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस, ये आई थॉट द ओकेजन इज मच टू इम्पॉर्टेंट, मैंने समझा कि इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ओकेजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर इट टू गो विदाउट एट लीस्ट ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मी, नॉट दैट दे आर गोइंग टू बी ऑफ एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस, ये मेरे स्पीच से कोई बहुत ज़्यादा महत्व होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बोलना चाहिए तो इसलिए मैं बोलूँगा। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वॉज बॉर्न आउट ऑफ द एग्जिस्टेंसी ऑफ वार, युद्ध की ज़रूरतों के हिसाब से ये युद्ध के बीच में इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना हुई थी युद्ध के दिनों में, युद्ध में कागज़ की कमी हो जाने के कारण इसकी स्थापना हुई थी। फाइटिंग फॉर न्यूज़ प्रिंट के लिए संघर्ष कर रहा था देश, तो उस समय ये द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना हुई। बट इट हैज़ बिकम ए चैम्पियन ऑफ द फ्रीडम, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इट हैज़ बिकम ए चैम्पियन, एक चैम्पियन हो गया ये ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया, अंततः ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया, प्रेस की आज़ादी भारत में क्या यह चैम्पियन हो गया, यह प्रमुख, यह नायक हो गया। द इंडियन प्रेस हैज़ हैड ए वेरी ग्लोरियस बिगिनिंग एंड कैरियर, भारतीय प्रेस, इंडियन प्रेस का एक हैड ए वेरी ग्लोरियस, बहुत ही गौरवपूर्ण शुरुआत और एक कैरियर रहा है, इसका बिगिनिंग माने आरंभ और कैरियर मतलब इसका पूरा लाइफ ऐसा रहा है जो बहुत गौरवपूर्ण रहा है, किसका, इंडियन प्रेस का। आई रिकॉल दैट राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर ऑफ आवर कंट्री, फादर ऑफ इंडियन रीनासा, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन रीनासा, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत उनको कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन रीनासा, फादर थे वो। हैड वंस सेड द प्रेस इज द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस, वो बोले थे एक बार राजा राम मोहन राय कि प्रेस क्या है, तो प्रेस इज द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस, प्रेस इज द व्हीकल, प्रेस गाड़ी है, साधन है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, इसे ज्ञान बुद्धि का साधन है, क्या है, तो प्रेस है, प्रेस से बुद्धि समाज में फैलती है। टुडे इट स्प्रेड्स इंटेलिजेंस अमॉन्ग द मासेज, आजकल ये इंटेलिजेंस को क्या करता है, तो मास में, आम आदमी में फैलाता है। इन द क्लासीफाइड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो, और ये क्लासीफाइड मतलब उच्च स्तर के सेंस के अर्थ में भी, इंटेलिजेंस का जो उच्च स्तरीय अर्थ है उस अर्थ में भी, इट हैज़ बीन ऑफन लीकिंग आउट एनफ इंटेलिजेंस, यह इंटेलिजेंस लीक करता रहता है, जहाँ तहाँ इंटेलिजेंस लीक होता है, इतना बड़ा इसमें इंटेलिजेंस भरा रहता है कि लीक होता रहता है। याद करा, द प्रिंट मीडिया टुडे इज कम्पीटिंग विथ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल क्या हो रहा है कि प्रिंट मीडिया को कम्पीट करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा है देश में, अब तो आ ही चुका है, तो ये प्रिंट मीडिया को संघर्ष करना पड़ रहा है उससे। आई बिलीव दैट इन स्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गजेट के आ जाने के बावजूद भी, बाद भी, द रिटन वर्ड, द प्रिंटेड वर्ड, लिखित वर्ड या छपे हुए वर्ड, विल हैव इट्स सुप्रीमेसी, उसकी सर्वोच्चता रहेगी। इन द नेक्स्ट मिलेनियम ऑल्सो, आने वाले मिलेनियम में भी। देयर इज ए क्लोज कम्युनियन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द प्रिंटेड वर्ड,
छपे हुए वर्ड, प्रिंटेड वर्ड और ये ह्यूमन बीइंग में, आदमी में और प्रिंटेड वर्ड में बहुत बड़ा लगाव है, क्लोज कम्युनियन है, एक लगाव है। इट इज़ अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, यह वैश्विक अनुभव का मैटर है। दैट व्हेन यू रीड समथिंग, जब आप कुछ पढ़ते हैं, योर होल बीइंग रिएक्ट्स टू इट, तो आपका पूरा अस्तित्व उसके प्रति रिएक्ट करता है। अनलाइक इन ए वीडियो और एन ओरल एक्सपोजिशन, और वीडियो देखते हैं या ओरल कुछ एक्टिविटी होती है, उससे ज़्यादा इंगेज होते हैं आप जब आप पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, तो पढ़ने में आपका होल बीइंग आपका रिएक्ट करता है, उस पर लगता है। द प्रिंटेड वर्ड इज यूजुअली अ सोल स्टीयरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो प्रिंटेड वर्ड एक्चुअली होता क्या है, छपे हुए जो शब्द हम देखते हैं हमारी आत्मा को जगा देता है। सोल स्टीयर हो जाता है, सोल स्टीयरिंग, आत्मा को जगाने वाला होता है, आत्मा को झकझोरने वाला होता है। कौन? प्रिंटेड वर्ड। दैट इज वाई इंडिया हैज़ गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया। दैट इज वाई, इसीलिए भारत, इंडिया हैज़ गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया, इसलिए भारत में लगातार ग्रेजुअल धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करता रहा है प्रिंट मीडिया का साधन। प्रिंट मीडिया क्रमशः बढ़ता गया है भारत में। ठीक है, तो हु इज डिलीवरिंग द स्पीच एंड इन व्हाट मूड? तो आर नारायणन is here delivering the speech on the occasion of the Diamond Jubilee celebration of Indian Newspapers Society. What is the occasion? That is the occasion. Now, how did the Indian Newspaper Society come into existence? The Indian Newspaper Society came into existence due to war exigencies, war needs. Who is called the father of Indian Renaissance? Why? Raja Ram Mohan Rai was called the father of Indian Renaissance. Why? Because he was the pioneer of Indian reformer. He advocated for the change of malpractices in our Indian culture. What are the threats before the print media? Print media is facing so many threats. Number one is economic threat. Second is the threat of good correspondence. Third, you can say that is of government attitude. So there are so many things. What is the matter of universal experience? The matter of universal experience is that papers are very, very important, and and the importance of printed words will not decrease at all. छपे हुए वर्ड का मतलब महत्व घटने वाला नहीं है. So it will increase gradually, although electronic gadgets are entering into the arena very fastly. That is also true. What is the printed word is really a soul stirring instrument. What does Narayanan mean by this statement? Narayanan says that printed word is soul stirring, because when we read a word, it affects all our whole body. Actually, it is soul stirring. It awakens us. The meaning of the word which we read, that awakens our whole being. Our whole all the organs are engaged in the work of reading. We leave all other things and then we start reading. Our whole soul is invested in that. What does Narayanan mean by this statement? Narayanan means that it is very, very important. And it is important more than all other mediums of media. So reading will never end. It means he wants to say that printing work will be continued and printed word will remain. What did Raja Ram Mohan Rai say about the press? Raja Ram Mohan Rai said about the press that it is the source of intellect in the
society. It increases, it spreads intelligence. That is. After that, some next questions. So surely we have understood of this line that this chapter is about the importance of newspapers. He is delivering their speech on the importance of newspapers because he was here delivering their speech on the Diamond Jubilee celebration occasion of the Indian Newspapers Society. Line number 4. Somebody has posed a question to answer. Somebody has posed a question to answer. किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है. Somebody has raised a question to answer. Posed a question to answer. किसी ने क्वेश्चन पूछा है आंसर के लिए. What has been the greatest invention of the last 2 millennia? ये बीते 2 मिलीनिया का, लास्ट 2 मिलीनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है? The thoughtful people of the world have responded by the selecting the printing press as the greatest invention of the last 2 millennia. तो समझदार लोग, विचारशील लोग कहते हैं कि प्रिंटेड मीडिया ही, प्रिंटिंग प्रेस ही लास्ट 2 मिलेनियम का सबसे बड़ा ये खोज है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है. तो इन अमेरिका आई थिंक एन ऑडिट was taken of the large metropolitan newspapers and it was noticed that there is a tendency of the circulation of newspapers to go down. अमेरिका में ये ऑडिट हुआ, इसमें मेट्रोपॉलिटन में पढ़े जाने वाले, महानगर में पढ़े जाने वाले पेपर का सर्वे हुआ और इसमें नोटिस किया गया कि टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति पाई गई कि न्यूज़पेपर का जो ग्राफ है सर्कुलेशन का वो गो डाउन, वो नीचे जा रहा है. बट इन इंडिया आवर एक्सपीरियंस हैज़ बीन जस्ट कंट्रेरी. लेकिन भारत में हमारा एक्सपीरियंस क्या है? इसका अपोजिट है, कंट्रेरी है, विपरीत है. देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स इन आवर कंट्री. ठीक है, देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन, यहाँ तो विस्फोट हो रहा है न्यूज़पेपर का, पीरियोडिकल का, कि भाई पाक्षिक का, कि और हमारे देश में. द रोल दैट दीज न्यूज़पेपर्स हैव प्लेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, ये न्यूज़पेपर्स ने जो रोल प्ले किया है फ्रीडम मूवमेंट में एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सेप्शनल. भारत के विकास में या भारत की आज़ादी में जो रोल प्ले किया है न्यूज़पेपर्स ने, ये एक्सेप्शनल है, ये कमाल का है. मिस्टर मैथ्यू मेंशन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन पेपर. मैथ्यू ने अपने पेपर का एक्सपीरियंस मेंशन किया. मलयाला मनोरमा विच कंडक्टेड ए क्रूसेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस. मलयाला मनोरमा जिन्होंने कंडक्ट किया था, आयोजित किया था सर्वे, क्रूसेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस के की आज़ादी के लिए क्रूसेड, धर्म युद्ध शुरू किया था. इट्स विक्ट्री वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन केरला, और इसकी जीत एक उत्साहवर्धक अनुभव रहा केरल में. टुडे हिज पेपर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन इंडिया. और आज कल तो इंडिया में उनका जो पेपर है उसका बहुत बड़ा सर्कुलेशन है, लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है वो पेपर. इट इज़ अ रिमार्केबल फीचर दैट द लैंग्वेज न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया हैव कम टू देयर ओन. यह रिमार्केबल फीचर है, इट इज़ अ रिमार्केबल फीचर, ध्यान देने योग्य फीचर है, खूबी है, दैट द लैंग्वेज पेपर्स, भाषा के जो पेपर होते हैं इन इंडिया, हैव कम टू देयर ओन, वो अपने बूते खड़े हुए हैं. एंड इंडियड देयर सर्कुलेशन हैज़ बीन एक्सीडेड दैट ऑफ द नेशनल न्यूज़ पेपर. और उनका जो सर्कुलेशन है वो राष्ट्रीय समाचार पत्रों से भी ज़्यादा हो गया है. आई वुड लाइक टू से दैट व्हाइल कम्पीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं कहना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से compete करते समय न्यूज़पेपर्स टेंड समथिंग टू ट्रिवियलाइज एंड कमर्शियलाइज इवेंट्स. न्यूज़पेपर इवेंट को छोटा बना देते हैं और उसका व्यापारीकरण कर देते हैं, इवेंट का, मैटर का. आई रिकॉल 2 recent इवेंट्स एंड टू मिस आउट
ऑन द एक्चुअल न्यूज। आई रिकॉल 2 रिसेंट इवेंट्स, मैं हाल के 2 घटनाओं को याद करूँगा। एंड 2 मिस आउट ऑन द एक्चुअल न्यूज, और एक्चुअल न्यूज में 2 मिस आउट हो गया। एक्चुअल न्यूज देना ही न्यूज़पेपर की खूबी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी मिस आउट हो जाता है। तो 2 न्यूज़ के विषय में मिस आउट हो गया था, 2 मिस आउट्स। आई वेंट टू खजुराहो टू इनॉग्रेट द खजुराहो फेस्टिवल, मैं खजुराहो फेस्टिवल का उद्घाटन करने गया था खजुराहो में। तो विच वाज ए कलरफुल एंड मीनिंगफुल फेस्टिवल, वह एक रंगीन और अर्थपूर्ण महोत्सव था। एट द सेम टाइम ए फैशन शो फॉर कैट्स टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क, उसी समय कैट वॉक हुआ, फैशन शो हुआ। फॉर कैट्स टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क, वो कैट्स के लिए फैशन शो हुआ। सम ऑफ आवर न्यूज़ पेपर्स हाईलाइटेड ए कैट, हमारे कुछ पेपर्स ने एक कैट को हाईलाइट किया विथ ए न्यू क्रॉप कट हेयर, उसके नए बाल के चलते, नए कटे हुए बाल के चलते। एंड ड्रेस्ड फॉर द फैशन शो, फैशन शो में ड्रेसिंग के चलते। बट दे डिड नॉट गिव द सेम इम्पोर्टेंस टू दी खजुराहो फेस्टिवल, और उन्होंने खजुराहो फेस्टिवल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। दिस इज व्हाट आई कॉल द टेंडेंसी टू ट्रिवियलाइजेशन इन द प्रेस, ये कहना हुआ, मेरे कहने का मतलब यही है कि ट्रिवियल मतलब छोटा बना देते हैं आप रियल न्यूज़ को। आप इंडिया में छाप रहे हो तो इंडिया की न्यूज़ को हाईलाइट करना था, आपने अमेरिका के न्यूज़ को हाईलाइट किया। और कैट का फैशन परेड हुआ, उसको आपने हाईलाइट किया, और खजुराहो का न्यूज़ था उसको आपने छोटा कर दिया या नहीं छापा। तो ये कहना है, इट इज़ एन इरेसिस्टेबल टेंडेंसी, यह गलत टेंडेंसी है, बट इट हैज़ टू बी रेसिस्टेड for what Mr. Mamen Matthew described as the preservation of the identity of our culture, ये कहना है इट हैज़ टू बी रेसिस्टेड, इसको रोकना पड़ेगा। और यही कहना है मैमेन मैथ्यू का कि इससे कल्चरल जो आइडेंटिटी है आपका वो प्रिजर्व होगा, वो बचेगा, वो सेफ रहेगा। इंडियन न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली आर लार्ज इन साइज एंड सर्कुलेशन, बट दे हैव ऑल्सो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। इंडियन न्यूज़पेपर कोई साइज में ही बड़ा या सर्कुलेशन में बड़ा है ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली ये स्टेपल डाइट है, बैलेंस्ड डाइट है, ये स्वस्थ डाइट है, स्वस्थ आहार है लोगों की मानसिक भूख का अपने यहाँ। वन कैनॉट थिंक ऑफ ए डे स्टार्टिंग विदाउट ए न्यूज़पेपर, कोई आदमी सोच नहीं सकता है कि आज का दिन बिना न्यूज़पेपर के स्टार्ट हो। दस इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब है आवश्यक हिस्सा, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो दस इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, इस प्रकार से हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है कौन, पेपर, न्यूज़पेपर। आई विश द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी एंड द न्यूज़पेपर्स ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड इवन ग्रेटर सक्सेस एंड ग्लोरी इन द फ्यूचर, मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और न्यूज़पेपर के भविष्य के लिए, जिससे बनता है उस सब के लिए जिसमें सहयोग करते हैं, उनकी सफलता और उनके गौरवपूर्ण भविष्य हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण आई एम श्योर न्यूज़पेपर्स विल एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कल्टिवेट वैल्यूज एंड पास ऑन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री टू द पीपल, ये अपने उत्तरदायित्व का पालन करेंगे कि मूल्यों को कल्टिवेट करेंगे, जगाएंगे, उनको बढ़ाएंगे, और कल्चर को अपने देश के लोगों के समक्ष पास ऑन करेंगे, उनको देंगे, उनको समझाएंगे, जगाएंगे। मे आई विश द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एवरी सक्सेस, सो आई विश ए ग्रैंड सक्सेस फॉर दिस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, and thank you for the viewer also for listening me. For the question answer you will get next video. Thank you for viewing. Have a nice day.